गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और दिन नया व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो सुबह का सारा काम तो मेरा हो ही गया है, वो सब कुछ अब आपके साथ शेयर नहीं किया। आज सब काम करने के बाद, मतलब उठने के बाद बिस्तर वगैरह बनाना नाश्ता पानी करने के बाद से आज हमको मौका मिला है व्लॉग स्टार्ट करने का। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। बाबू आने वाला है अभी स्कूल से, 10 बज चुका है, अभी टाइम 10 बज रहा है। तो बस थोड़ा सा पर्दा वर्दा लगा दे रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत धूप आ रहा है। तो चलिए बाबू आता है तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए तन्मय गए थे बाबू को स्कूल से लाने के लिए। वैसे तो हमारे कलकत्ता में इतना गर्मी है कि सारा जो भी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो सब बंद हो गया है। मतलब हर जगह गर्मी का छुट्टी पड़ गया है। बट प्राइवेट स्कूल सब में कोई छुट्टी का सीन नहीं है। उन लोग का छुट्टी तो मई मिड में ही होगा। और यहाँ पे मतलब बस यही फ़र्क है, टाइम में थोड़ा चेंज कर दिए हैं लोग। पहले बाबू का स्कूल 7:45 से 1:30 तक होता था और अब 6:45 से 10:30 तक होता है। मतलब थोड़ा सा आगे कर दिया है टाइमिंग। तो यहाँ बात करते करते मेरा राजा बेटा भी आ गया है और यहाँ उसकी बहन। मतलब स्कूल से आने के बाद भाई बहन का जो भरत मिलाप होता है, लगता है मेरी बेटी कितना देर तक अपने भाई को नहीं देखी है, कितना मिस करती है। बहुत खुश हो जाती है जब बाबू आता है और बाबू भी बहुत खुश हो जाता है कि अब स्कूल से आ गए हैं तो बदमाशी करेगा भरपूर। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटी पापा को कैसे प्यार करी है। मतलब बाप की बेटी है, पूरी तरह से बाप की बेटी है। घर के सारे लोग मतलब इसके दीवाने हैं मेरी बेटी के, ऐसा मोह माया में फंसाई हुई है। तो छोड़िए, दोनों बच्चों को अभी तन्मय संभाल रहे हैं। और यहाँ देखिए दरवाज़ा के पीछे मेरे हस्बैंड का करामत, पहनते हैं और टांग देते हैं, पहनते हैं कपड़ा और टांग देते हैं। धोने के लिए तो हम लोग है ही, और बोलते भी नहीं है कि चलो गंदा हो गया है, यहाँ पे कपड़ा ये नहीं पहनना है, वॉश के लिए निकाल दो, कुछ नहीं। तो यहाँ तन्मय अभी बाबू का ड्रेस चेंज कर रहा था, तब तक हम ये कपड़ा धोने के लिए निकाल दिए हैं। यहाँ बाबू भी स्कूल से आने के बाद उसको फ्रेश वगैरह कर दिए हैं, नाश्ता पानी करा दिए हैं और बोले हैं अब तुम अपनी बहन को देखो, दोनों खेलो। दरवाज़ा लॉक कर दिए हैं कि निकले नहीं। और अब हम जा रहे हैं अपना ये कपड़ा खींचने के लिए। क्या ही करें, सब काम मैनेज करना पड़ता है। और बाबू के मतलब स्कूल से आ जाने के बाद ये सारा काम हम करते हैं क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छे से देख लेता है, रख लेता है अच्छे से। तो दोनों अभी मिल के फ़ोन देखेंगे, खेलेंगे, जो मन करेंगे, और हम यहाँ अपना कपड़ा वपड़ा धो लेंगे। देख रहे हैं कितना धूप है, मतलब हद गर्मी है, हद गर्मी। तो चलिए धोने से पहले, सबसे पहले हम जहाँ धोते हैं, ये हम लोग का कपड़ा धोने वाला जगह है। कपड़ा बर्तन ये सब हम लोग छत पे यहाँ पे ही धोते हैं, वॉश करते हैं घर का। तो सबसे पहले अभी धो लिए इसको। अब चलिए धो लेते हैं कपड़ा सब। तो यहाँ पे तन्मय का एक लाइट कलर का शर्ट था, तो सोचे बाप रे एक साथ धोएंगे, पता नहीं वॉशिंग मशीन में धोने से अगर कहीं कलर वलर लग गया तो इसीलिए एक साथ जाके कल पे ही धो दे रहे हैं। पहले इसको हटा देते हैं धो के, उसके बाद सारा धो लेते हैं। गर्मी तो हद से ज़्यादा था, क्या ही बताएं आप लोग से। तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, घर का काम तो करना ही पड़ता है हम हाउस वाइफ को। और लोगों को लगता है कि हाउस वाइफ मतलब होना बहुत आसान होता है। कोई बात नहीं, दिन भर तो घर पे रहना है, पंखा के नीचे रहना है, एसी के नीचे रहना है। लेकिन हाउस वाइफ होना सच में बहुत मुश्किल होता है। आपको हर तरह दिमाग चलाना पड़ता है, बच्चे, घर, सब कुछ एक लगातार आपको संभालना होता है। इवन हम लोग जब सोने भी जाते हैं तो नेक्स्ट दिन का चिंता करते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या खिलाना है, घर का कौन सा काम करना है, क्या सफाई करना है। बहुत टफ होता है हाउसवाइफ का जॉब। तो चलिए बात करते करते यहाँ हम अपना कपड़ा धो लिए हैं। तो जल्दी अभी इसको पसार देते हैं क्योंकि पैर मेरा जल रहा था, चप्पल पहनना हम भूल गए थे, गर्मी काफ़ी था। तो यहाँ पे फाइनली मेरा सारा कपड़ा धोना हो गया और हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। तो एक ही बार यहाँ देखिए नहा लिए हैं, नहा के आप लोग से मिल रहे हैं। सबसे पहले नहीं, खुद नहीं नहाए हैं, जाके दोनों बच्चों को जल्दी से नहला दिए क्योंकि हम पूरी तरह से भीग चुके थे। अगर हम नहला के फिर इन लोग को नहलाते तो फिर से हमको भिंगा देता। तो चलिए कुछ वो सब शूट नहीं किए क्योंकि
बहुत तरह से हम भीग चुके थे, मेरा फ़ोन पकड़ने का भी हालत नहीं था। तो यहाँ पे सबको नहला वहला के हम भी नहा लिए हैं और नहाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर लगा रहे हैं। और जो डेली का काम होता है नहाने के बाद, वैसे मम्मी तो पूजा कर लेती है, नहाने के बाद बस जाके हम थोड़ा सा भगवान जी के सामने प्रार्थना कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, मन में थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आता है, शांति आता है। चलिए आप लोग को हम अपना भगवान घर दिखाते हैं। हमको तो काफ़ी पसंद है, मेरे घर का सबसे बेस्ट जगह यही है। यहाँ दोनों बच्चों का खाना पीना भी हो गया है। एसी चला के अब तन्मय थोड़ा बेटी को सुला दे रहा है। बेटी को सुलाने का काम तन्मय का ही होता है। इन दोनों को सुलाने के बाद हम लोग करने आ गए हैं लंच। दोनों बच्चों को सुला के लंच करने में ही शांति है। तो क्या क्या आज बना है चलिए एक बार देख लेते हैं। रात के लिए चना दाल बना था और दिन के लिए लंच में बना था आलू भुजिया, दाल, बैगन भाजा और शायद पपीता का चोखा, ये सब बना था। तो बोले ना गर्मी काफ़ी है, एकदम हल्का खाना बन रहा है। मतलब दाल, चावल, भुजिया और बैगन भाजा तो हम बंगाली डिश में मतलब बहुत फेवरेट होता है बंगाली लोग का। तो यहाँ पे मम्मी अभी सबको खाना सर्व कर दे रही है। सबको क्या, बस हम 3 आदमी ही बाकी हैं। पापा बच्चे तो खा चुके हैं और सो भी चुके हैं वो लोग। तो यहाँ पे भी हम लोग खाएंगे। तो चलिए खा लेते हैं। तो आज सिर्फ प्लेन दाल नहीं बना था, आज मूंग का दाल बना था, वो भी लौकी वाला। तो लौकी वाला मूंग दाल काफ़ी टेस्टी लगता है हम लोग को। ये भी एक बंगाली प्रॉपर डिश है। अगर आप लोग को बोलिएगा, जानना होगा तो हम ज़रूर आप लोग को बताएंगे किस तरह से बनता है। मेरा तो काफ़ी फेवरेट है। और इसके साथ अगर नींबू हो, मतलब जिसको हम लोग गंधोराज नींबू बोलते हैं, वो महकने वाला नींबू बड़ा बड़ा, तो उफ क्या ही कहना आपको। मतलब चिकन फिश इन सब का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अच्छे से दाल चावल ले लिए हैं और भुजिया के साथ खाते हैं। गर्मी का सिंपल खाना, मतलब पेट ठंडा करने वाला, एकदम हल्का खाना, बेस्ट खाना। तो यहाँ हम लोग का खाना पीना का तो एक राउंड हो गया है। इसके बाद बारी आता है दही का। मतलब जब से गर्मी पड़ा है तब से मेरे घर सब कोई दही चावल खाना मतलब शुरू कर दिया है। मेरा तो बहुत फेवरेट खाना होता है दही चावल। इसमें थोड़ा सा हम चीनी डालते हैं और थोड़ा सा नमक, मतलब पूरा मीठा भात हो जाता है और मेरा बहुत पसंदीदा खाना है। और ये खाना तो मतलब बनता ही है लास्ट में हम लोग का। तो सबको ही, हम लोग गर्मी जब से शुरू हुआ है ना, दही चावल सबको ही खाते हैं। और घर में नहीं ये मतलब दही बना है, अमूल का दही आता है, इजी है क्योंकि उतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो चलिए खा लेते हैं। तो यहाँ खाना वाना हो चुका है और टाइम बच चुका था दोपहर का 2:30। बेटी सो चुकी है तो थोड़ा अब हम भी रेस्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फाइनली उठ गए हैं, 5:10 हो रहा है। बस 2 से 3 घंटा का थोड़ा नैप लिए हम लोग। इसके बाद बेटी को फिर से तैयार करना, खिलाना पिलाना, इसी सब काम में लगेंगे। और इधर बेटे के सर भी आ गए थे, तो चलिए उसको पढ़ने बैठा देते हैं पहले। 5 साढ़े 5 बजे सर के आने का टाइमिंग है। तो बाबू भी सो ही रहा था, तो वो भी थोड़ा नींद में ही है। तो जाते हैं पहले उसको क्या क्या पढ़ाना है, आज स्कूल में क्या क्या हुआ है वो बता देते हैं। तो यहाँ देखिए बाबू का सर आ गया है और बाबू अभी भी आँख बंद करके बेचारा बैठा हुआ है। असल में बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, 6:45 से स्कूल है, तो 5:30 बजे, 5:45 बजे उसको उठना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा दोपहर में अगर अच्छे से नहीं सोएगा ना, तो उसका सारा दिन मतलब चिड़चिड़ापन हो जाएगा। मतलब 7-8 बजते बजते उसको नींद आने लगता है, इसलिए थोड़ा सा दोपहर में हम सुला देते हैं। तो यहाँ पे बेटी के पास तो तन्मय है
और अब हम जा रहे हैं कपड़ा उपड़ा उठा लेने, जो हर शाम मेरा काम होता है, कपड़ा निकालना, मतलब कपड़ा धोना भी और कपड़ा छत से लेके आना भी। तो गर्मी के दिन में एक चीज़ का ये है ना कि कितना भी कपड़ा आप धो लो सब सूख जाता है, वो टेंशन नहीं रहता है ठंडी में कि 2-3 दिन तक कपड़ा नहीं सूख रहा है, इधर से उधर कपड़ा करते रहो। तो चलिए झटपट ये सब हम काम कर लेते हैं, उसके बाद बेटी को खिलाना भी है। तो यहाँ गर्मी इतना है कि पेड़ में तो लगता है पेड़ पौधा जितना भी है मेरे पास 2 से 3 बार पानी दो तब जाके थोड़ा सा ठीक लगता है, ग्रीनरी रहता है, वरना तो एक मतलब पत्तों का कलर भी एकदम चेंज हो गया है। वैसे आज खूब हवा दे रहा था, मतलब बोल तो रहा है कलकत्ता में 2-3 दिन में बारिश होगा, लेकिन पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा। चलिए आप लोग को एक बार वेदर दिखाते हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना सूरज ढलते हुए। तो यहाँ तन्मय भी जा चुके हैं, बाबू अपना ट्यूशन ले रहा है और हम फिर से बिस्तर बना के अब इसको खिलाएंगे। एकदम मेरा घर साफ हो गया है, मतलब दोपहर में सब कोई सोते हैं तो फिर से थोड़ा बिस्तर मैश हो जाता है, तो यहाँ पे इसको खिला लेंगे। चलिए खिलाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। मतलब उसको वहाँ फ़ोन चला दिए इसलिए चुप करके सोई हुई है, थोड़ी देर बस सोने, मतलब सो के उठती है तो थोड़ा सा लेज़ी रहता है उसका बॉडी, तो कुछ देर के लिए वो बस सोती है, मतलब फ़ोन देखती है। उसके बाद तो फ़ोन देखना मतलब उसको थोड़ा भी पसंद नहीं है, इधर उधर भागना, ये करना वो करना। तो सबसे पहले जो मेरा रूटीन है सुबह शाम उसको दवाई खिलाने का, क्योंकि उसको ठंडी लग गया था बीच में, गर्मी और ठंडी मतलब पसीना वसीना इसको इतना ज़्यादा होता है ना कि इसको ठंडी लग गया था। तो इसको अभी सबसे पहले दवा खिला देंगे, उसके बाद खाना खिलाएंगे, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो प्लान में तो नहीं था बाहर जाने का, लेकिन अचानक से तन्मय फ़ोन किए कि उनके दुकान में भीड़ कम है, काम कम था आज उनका, तो बोले तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर मेरा बेटी को सब कुछ करना हो गया था, मम्मी आ गई थी बेटी के पास। तो बोलते हैं ना घर और परिवार के बीच में, बच्चों के बीच में लव लाइफ को कैसे संभाले, तो बस यही छोटा छोटा जेस्चर कीजिए आपके पार्टनर के लिए आप, और आपका देखिएगा लव लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होगा और रोमांस बना रहेगा और ख़ुद भी अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगा। एक तरीके का ज़िंदगी नहीं होगा कि हाँ आप बोर हो रहे हैं घर बच्चों में। तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो तन्मय अचानक से बोले कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी के आते हैं अपने बाईपास से। तो काफ़ी दिन से हमको कुल्हड़ वाला चाय पीने का मन भी कर रहा था, हम बोल भी रहे थे, तो उनको याद था। तो यहाँ हम लोग चले आए हैं अपने बाईपास में। तो ये एक बहुत अच्छा दुकान था, यहाँ हर तरह का आपको स्नैक्स खाना सब कुछ मिल जाएगा। बाईपास में काफ़ी सारी दुकान हैं, हम पहले भी एक्सप्लोर किए हैं, आप लोग के साथ शेयर किए हैं वीडियो बाईपास ढाबा का। तो खैर यहाँ पे देखिए कुल्हड़ वाला चाय हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और ढेर सारा बात कर रहे हैं, जो बात घर में नहीं होता है। दिन भर सिर्फ बच्चों, अगर बात भी होता है ना तो घर में ये सामान लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बच्चों का ये काम, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन हम दोनों इस तरह से छोटा छोटा थोड़ा सा घूम लेते हैं, बाइक से कभी इधर उधर निकल गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, लेकिन वो 1 घंटा ही काफ़ी मतलब प्रीशियस होता है हम लोग के लिए और काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों आदमी मी टाइम गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, कुल्हड़ वाला चाय ऑर्डर किए थे और 1 प्लेट ही फ़िश कबीराजी लिए थे, क्योंकि रात में डिनर भी करना था घर जाके। तो यहाँ देख लीजिए वो फ़िश कबीराजी आ गया है, दोनों का फेवरेट है। तो चलिए खा लेते हैं। तो इधर थोड़ा मी टाइम निकालने के बाद बच्चों को घर में पापा मम्मी संभाल रहे थे, तो उन लोग के लिए भी कुछ लेके आना तो बनता है ना। तो लेके आए थे आइसक्रीम, सबका फेवरेट है, मेरे सास ससुर का बहुत फेवरेट है, रोज़ रोज़ आइसक्रीम दो तो रोज़ रोज़ खाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको आज मेरा ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, चलिए टाटा।